नमस्कार दोस्तों, मैं वीना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है एक ब्रह्मास्त्र। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत जो अगर हमारे पास आ जाए तो हमें जीना आ जाएगा, हमें जीवन में खुश रहना आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि बस सारी समस्याओं का समाधान मिल गया है, हर मुसीबत का हल हमारे पास आ गया है। कब कहाँ क्या कैसे सोचना है, क्या डिसीजन लेना है, वो सारी समझ, अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाएगी। तो वो ब्रह्मास्त्र है, आप सब समझ ही गए होंगे। उस ब्रह्मास्त्र का नाम है ध्यान। ध्यान, अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो जब से ध्यान से मैं जुड़ी हूं, जब से ध्यान मैंने अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड किया है, तब से मेरी लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फील किया है। कैसे कैसे हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, एक समझ, एक अवेयरनेस हमारे अंदर आती है। ध्यान की अगर मैं फ़ायदों की बात करूं, उसके बेनिफिट्स की बात करूं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, कोई अंत ही नहीं है। जानते हम सब हैं इसकी इम्पोर्टेंस को, सभी लोग जानते होंगे, कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ। इम्पोर्टेंस जो है ध्यान की, वो आदिकाल से जो महापुरुष हैं, महाज्ञानी लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वो हमें समय समय पर बताते आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, वो खुद भी वहाँ तक ध्यान के रास्ते में ही पहुँचे हैं। चाहे वो हमारे भगवान हो, चाहे वो हमारे गुरु हों, सभी ने इसी रास्ते को अपनाया है, ध्यान के मार्ग को अपनाया है। और ध्यान के मार्ग पर चलकर ही वो उस स्थिति तक पहुँचे हैं जहाँ पे हम उन्हें देखकर अपना गुरु मानते हैं, कुछ सीखते हैं उनसे, कुछ जानते हैं उनसे, अपना आइडियल मानते हैं उनको। तो हम क्यों नहीं अपनाते हैं उस ध्यान के मार्ग को? हम क्यों नहीं अपने जीवन की रूटीन में उसको इंक्लूड करते हैं? उनकी पूजा करना, उन्हें फॉलो करना अच्छी बात है, उनके ज्ञान को एक्सेप्ट करना, है ना? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो उनके मार्ग पर भी अगर हम चलें तो हमसे ज़्यादा खुशी उनको होगी कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं, ध्यान के मार्ग पर। अब ऐसा है कि कई लोग सोचते हैं कि अरे क्या ध्यान व्यान करना, हमारी लाइफ है, परिवार है, अगर ध्यान व्यान करने बैठ गए तो उन सब चीज़ों को कौन देखेगा? जब समय आएगा, जब अपने जिम्मेदारियों से फ्री होंगे, जब हम बूढ़े होंगे या एक समय आएगा तब करेंगे। लेकिन समय तो अभी है ना, कल की गारंटी किसने ली है? जो है वो अभी है, समय आज ही है। तो हम क्यों नहीं उसको इंक्लूड करते हैं? क्यों उसको हम टालते रहते हैं या क्यों उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं? ध्यान की शक्ति, ध्यान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है हमें, इसीलिए हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको टालते हैं या उसको अपनी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो भाई आजकल तो कहीं भी जाओ, दुनिया, समाज या हम लोग ही ऐसे हो गए हैं, ऐसी हमारी थिंकिंग बन गई है कि भाई जहाँ से अगर हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, जहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम उस तरफ नहीं जाते हैं, है ना? तो चलो सबसे पहले ध्यान के फ़ायदे की बात करते हैं कि अगर भाई इससे कुछ फ़ायदा होगा तभी तो हम उसको फॉलो करें ना। तो जनरली क्वेश्चंस ये आते हैं माइंड में कि हम क्यों ध्यान करें? क्या ज़रूरत है हमें ध्यान करने की? हमें क्यों ध्यान करना चाहिए भाई, है ना? तो अगर इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, मैं कहीं पढ़ी सुनी कही हुई बातें नहीं बोल रही हूँ। ध्यान से जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, जो बेनिफिट्स मुझे हुए हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो ऐसे हैं कि हमें जीना आ जाएगा। हमारी, कहते हैं ना, हमारी आंखें खुल जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत डिप्रेशन में होते हैं, हमारा ऐसा लगता है हमारी सारी एनर्जी वॉश आउट हो गई है, हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं रही है, हम बहुत ड्रेन फील करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ध्यान करने से क्या होता है कि जो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं,
तो ध्यान करने से वो हमारी बॉडी में एंटर करती है और हम रिफ्रेश हो जाते हैं, एक ऊर्जा आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, एक एनर्जी का स्रोत है, एक ऊर्जा का स्रोत है ये ध्यान, ये मेडिटेशन। तो जब भी ड्रेन फील करें, जब भी मायूस फील करें कि नहीं बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बोरिंग फील कर रहे हैं, या मन अच्छा नहीं है, दिमाग अच्छा नहीं है, तो जब भी ध्यान में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे तो एनर्जेटिक फील करते हैं, एक माहौल एक चेंज हो जाता है, माइंड हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है ध्यान करने से। तो एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी कुछ क्लियरिटी हमें नहीं मिलती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई क्या करना चाहिए, मन कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है। मैक्सिमम टाइम मेरे साथ तो यही होता है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये ठीक है या ये ठीक है, करूं या नहीं करूं, तो उसमें क्लियरिटी मिलती है। तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो उससे क्या होता है, कैसे क्लियरिटी मिलती है, तो क्या है ना कि हमारा माइंड भी चल रहा है, किसी एक बात को लेके हमारा दिमाग चल रहा है, हमारा मन एक अलग रास्ते पे चल रहा है, और वो इतनी ज़्यादा कश्मकश में क्या होता है कि माइंड पजल हो जाता है और समझ नहीं आता है। तो उस चीज़ में हम क्या होता है, कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ध्यान करने से, जैसे बहुत ही कॉमन सा एक चीज़ है कि भाई ध्यान करने से शांति मिलती है, तो यही वो शांति है। जब हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके जब हम बैठते हैं, हम अपने ब्रेन को शांत करते हैं, अपने दिमाग को शांत करते हैं, अपने मन को जो इतना चंचल है, जो इधर उधर वहाँ भागता रहता है ना कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, एक जगह टिकता ही नहीं है, वो मन को जब हम शांत करते हैं, अपने दिमाग को जब शांत करते हैं, तब इस शांति में जब हम एनालाइज करते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, तब हमें शांत दिमाग से एक रास्ता मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं सही क्या है। तो ये है। और दूसरा, अगर हम बात करें ध्यान के बारे में, तो ध्यान से क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जब ध्यान करने बैठते हैं, तो जिस ध्यान की मैं बात कर रही हूँ वो है सांसों पे ध्यान रखना, खुद अपने अंदर पहुँचना, अपने आप से मिलना। क्या हम अपने आप से मिलना नहीं चाहते हैं? हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों को जज करते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के संग रहते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, फ्रेंड सर्कल हमारा होता है, रिलेटिव्स हमारे होते हैं, हम सब लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें जज करते हैं, उनको पहचानने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा है वो वैसा है। क्या हम खुद से मिलना नहीं चाहेंगे? तो ध्यान में सबसे पहले तो हम खुद से मिलते हैं भाई, खुद को जानते हैं, खुद को फील करते हैं, खुद से मुलाकात होती है हमारी, खुद को पहचानते हैं कि हम क्या हैं। तो खुद से अगर मिलना है, खुद को अगर पहचानना है, तो ध्यान से अच्छा मार्ग कोई नहीं है। यकीन कीजिए कि जब आप खुद से मिलने लगेंगे, अपने आप से मिलने लगेंगे, तो फिर किसी और से मिलने के लिए हम डिपेंड नहीं रहेंगे। खुद से मिलना ही इतना अच्छा लगेगा कि लगेगा बस सब सारी खुशियाँ, सारी दुनिया बस मुझ में ही है, कहीं और मन नहीं भटकेगा। फिर बस मैं, मेरी शांति, मेरा सुकून, मेरी अवेयरनेस। ध्यान करने से अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं सामने वाले के साथ, इनफैक्ट खुद के साथ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बस आंख बंद करके चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें वो करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें कुछ पता ही नहीं है, कुछ होश ही नहीं है हमें। तो ध्यान करने से सबसे ज़्यादा तो अवेयरनेस आती है। अब वो अवेयरनेस कब आती है? जब हम खुद से मिलते हैं, खुद को पहचानते हैं, है ना। और एक बात है जो में एक साइंटिफिक कारण भी है ध्यान करने का, कि जब हम ध्यान करते हैं, अच्छा एक बात बताइए कि जो ये दुनिया है, जो ये यूनिवर्स है, आप सभी लोग मानते हैं कि ये कोई ना कोई शक्ति तो है, कोई ना कोई एनर्जी तो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है,
जो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, मानते हैं ना। तो वो जो शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, दिन रात मौसम सब कुछ जिसके कंट्रोल में है, कोई तो शक्ति है, एक ऊर्जा है, तो वो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, या फिर हम उसे कॉस्मिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो हम सब उसी एनर्जी के से बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उस एनर्जी के अंश ही हैं हमारे अंदर। जो इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ, जो नेचुरल जो सब चीज़ें होती हैं वो उसी शक्ति, उसी ऊर्जा, उसी एनर्जी के अंडर होती हैं। मैक्सिमम लोग इससे एग्री करते होंगे, है ना। तो ध्यान करने से क्या होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जब हम शून्य में होते हैं तो जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, जो इनविजिबल है, जो आंखों से नहीं दिखेगी, इन आंखों से तो नहीं दिखेगी, तो क्या होता है कि जब वो एनर्जी हमारे अंदर, हमारे जो ये हमारा सहस्त्रार्ध बोलते हैं इसको, तो जब वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सहस्त्रार्ध से यहाँ से जब हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो वो ही एनर्जी हमारी बॉडी में कंज्यूम होती है, और वो एनर्जी एक नया रिफ्रेशमेंट, एक नई अवेयरनेस, एक नई ऊर्जा, एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर लेकर आती है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा, सारा खेल उस एनर्जी का ही है, सारा खेल उस ऊर्जा का ही है। तो हमें ध्यान से उस ऊर्जा को अपने अंदर लेना है। और इस ऊर्जा का सबसे बड़ा काम क्या है? आजकल तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, दर्द, तकलीफ़ें हमारी लाइफ में आती हैं, हमें फेस करने पड़ते हैं। काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो कई बार तो डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं कि भाई इलाज नहीं है, दवाइयां खाते रहो लाइफ टाइम, और बीमारी के साथ भी बने रहो, दवाइयों के साथ, दवाइयों और बीमारियों का साथ हमारा अंत तक के लिए जुड़ जाता है। तो ये जो ब्रह्मास्त्र है, मैं तो ध्यान को ब्रह्मास्त्र बोलती हूँ, मेरी लाइफ में तो ध्यान ने ब्रह्मास्त्र का काम किया है। तो ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये जो ध्यान, ये जो मेडिटेशन है, तो जैसे कि मैंने बताया, जो एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हमारी बॉडी में एंटर किया है ना, वो इतना मिरेकलस इफेक्ट हमारी बॉडी पर डालती है, इतना जादुई असर हमारी बॉडी पे डालती है कि जैसे ही वो एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो चमत्कारिक तरीके से वो एनर्जी जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में फ्लो होती है ना, वहाँ हमारी बॉडी की इंटरनली हीलिंग होती है। ये बात पता थी आपको? जो एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर की है, कहीं भी हमें कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी, तो जहाँ जहाँ वो एनर्जी फ्लो करेगी हमारी बॉडी में, वहाँ वहाँ पे हमारी हीलिंग होती है, वो बीमारियाँ ठीक होती हैं मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हम दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। इससे अच्छी बात और कोई हो सकती है? न पैसा लग रहा है आपका, ना डॉक्टर के पास भागना पड़ रहा है, ना मेंटली टेंशन, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने घर में या कहीं भी अच्छी सी जगह पे, शांत जगह पे बैठ के सिर्फ ध्यान करना है। क्या ये नहीं कर सकते हम अपने फायदे के लिए, थोड़ी देर के लिए? क्या हम सेल्फिश नहीं बन सकते? वैसे तो हर काम में हम अपना फायदा देखते हैं, लेकिन इससे क्यों भागते हैं? क्यों ध्यान नहीं करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि हमें इसके बेनिफिट्स नहीं पता, इसकी जो असली ताकत है हम वो नहीं जानते हैं। तो जिस दिन हम इसकी पूरी तरीके से इसकी ताकत को जान जाएंगे, इसको पहचान जाएंगे, इसकी इम्पोर्टेंस जान जाएंगे ना कि इस ब्रह्मास्त्र में कितनी ताकत है, तो हमें फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो बीमारियों को ये हील करता है। बिलीव करेंगे आप, ध्यान करने से बीमारियां ठीक होती हैं और हुई हैं। ये कुछ तो मैंने अपने अब खुद में पर्सनली ये चीज़ मैंने फील की है कि मुझे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। अभी मैं वो एक एक करके तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरी जो ध्यान से मेरी क्योर हुई हैं, ठीक हुई हैं। मेरे सर्कल में कुछ लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग हैं जिनको ध्यान करने से बहुत फ़ायदा हुआ है,
उनके बीमारियां ठीक हुई हैं। ध्यान करने से बीमारियां भी ठीक होती हैं। ध्यान करने से हमें मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है, हमारी हीलिंग होती है हमारी। और क्या चाहिए, है ना। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है इस मेडिटेशन की। तो सब कुछ हम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, भाग दौड़ लगी हुई है। लेकिन इस भाग दौड़ भरी लाइफ में, स्ट्रेस भरी लाइफ में, टेंशन परेशानियों भरी लाइफ में, बीमारियां तकलीफ़ों भरी लाइफ में अगर हम कुछ समय, थोड़ा सा समय निकाल कर अगर हम ध्यान को दें, मेडिटेशन को इंक्लूड करें, कुछ समय निकाल कर, आधा घंटा, 1 घंटा, अपने लिए समय नहीं निकाल सकते। अगर हम थोड़ा सा समय अपने आप को देते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस विश्व ब्रह्मांडीय विश्व ऊर्जा को अगर हम अपने अंदर कंज्यूम होने देते हैं, तो इससे हमारी बहुत सी परेशानियां, बहुत सी तकलीफ़ें सॉल्व हो सकती हैं। और ये कब पता चलेगा भाई? जब हम खुद उसको ट्राई करेंगे। खुद फील नहीं करेंगे तब तक मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। मुझसे पहले भी अनगिनत लोग आए हैं जिन्होंने बोला होगा ध्यान करने के लिए। मैक्सिमम जितने भी हमारे आराध्य हुए हैं, हमारे देवी देवता हुए हैं, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे ध्यान करके। हमारे जो गुरु हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, वो भी ध्यान करके ही वहाँ तक पहुँचे हैं। तो सब ने ध्यान का मार्ग बताया, लेकिन कितने लोग हैं जो उसको सीरियसली फॉलो करते हैं? मैं भी हूँ, मैं भी बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट किया है, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। तो जब तक किसी चीज़ को हम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से उसको आजमाएंगे नहीं अपनी लाइफ में ना, तब तक हम उस पर जल्दी से बिलीव नहीं करते हैं, है ना। जनरली बोलते हैं अरे ये कोई उम्र है ध्यान व्यान करने की, ध्यान करने के लिए तो घर बार छोड़ना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, उस पर मैं फिर एक नया वीडियो बनाकर लेकर आ सकती हूँ। इतना वास्ट टॉपिक है ये, तो वो मिथ्स तो बहुत सारे हैं, तो उन मिथ्स को हटाइए, ध्यान को अपने जीवन में लाइए और फिर इसके जादू देखिए आप। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ कि ध्यान करने से कैसे कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर आती है और ध्यान कैसे काम करता है। अभी तो मैंने आपको बताया है कि हमें ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमें, लेकिन ध्यान काम कैसे करता है, कैसे हमें ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने से कैसे कॉस्मिक ऊर्जा हमारी बॉडी में एंटर करती है और कैसे हीलिंग करती है। भाई ठीक है, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आप विश्वास कैसे करेंगे, है ना। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि ध्यान करने से वो एनर्जी कैसे फ्लो होती है, ध्यान करने से वो हीलिंग कैसे होती है, कैसे ध्यान वर्क करता है और उससे कैसे बेनिफिट होते हैं, हाउ, है ना। तो जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। इसी के साथ मैं वीणा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।